ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 63। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਰਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੇ। महात्मा उस एक अच्छे आदमी को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे गुण हो, जो झूठ ना बोले, जो सबकी सेवा करे और वो किसी के साथ भी धोखाधड़ी, फ्रेब वगैरह इन सब चीज़ों से दूर हो। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਸੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਚੱਲਿਆ, मतलब इनके नाम से ही बुद्ध मत बौद्ध धर्म चला। इस मत ਨੂੰ अष्टांग मार्ग भी आख्या जाता है। ध्यान से आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी में से आपके जो प्रश्न है इसी में से आएंगे। तो उन प्रश्नों को जानने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो इन्हां दे नां उत्ते ही बुद्ध मत चलिया। इस नूं अष्टांग मार्ग भी आख्या जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध मत को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे आप लिखोगे अष्टांग मार्ग। महात्मा बुद्ध नेपाल दी रियासत कपिलवस्तु दे राजे सुशोधन दे सुपुत्र सन। इन्हां दे बचपन दा नां सिद्धार्थ सी। इकलौते पुत्र होण कारण ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਦੱਤ ਨਾਲ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਹੰਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ कोमल सी। जब हंस घायल हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध को बहुत दुख होता है। इनका जो मन था वो कोमल मन के थे, तो ये किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। इन्हां ने शाही हकीम तो उसकी मलम पट्टी मतलब उसकी मरहम पट्टी करवाई ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ आकाश ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। इन्होंने उसका इलाज करवाया। जब वो ठीक हो गया तो उसे आकाश में छोड़ दिया उड़ने के लिए। ज्यों गौतम बुद्ध ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ हमेशा सोचां विच डूबे रहते सन। ये अपनी सोच में खोए रहते थे। बहुत सारे इनके खेलने के लिए, हंसने के लिए, इनको खुश रखने के बहुत सारे प्रबंध किए गए, पर ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। इन्हां दी उदासी दूर करन लई राजे ने सब दी सलाह नाल इन्हां दा विआह एक सुंदर मुटियार यशोधरा नाल कर दिता। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इन्हां दे घर एक पुत्र होया जिस दा नाम राहुल रखा गया। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता कि उन्होंने पुत्र का नाम की है, तो उन्होंने पुत्र का नाम है राहुल। पर विआह तो बाद भी इन्हां दी उदासी दूर ना हुई। एक दिन इन्हां ने अपने पिता कोलों महल तो बाहर जाने की आज्ञा मंगी। ये जो हमेशा इनको महल में रखा जाता था, वहाँ पे सारी सुविधाएं इनको मिलती थी, बाहर कहीं भी नहीं जाते थे। बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा महल इनके लिए बनवाया गया था। फिर एक दिन ये अपने पिता से बाहर जाने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे बाहर घूम के आना है। पिता ने महल तो बाहर सैर करन दे सारे प्रबंध किए। शहर दे बाजार सजाए गए। गौतम अपने साथियों नाल रथ उत्ते सवार होकर शहर वेखण गए। बाजारां विचों लंघदियां उन्हां दी नज़र एक बिरध उत्ते पई। बिरध यानी कि बुजुर्ग, बूढ़ा। वो बिरध रोगी भी सी। गौतम बुद्ध ने कदी बिरध रोगी नहीं सी वेख्या। साथियों कोलों इस बिरध रोगी बारे पुछण उत्ते इन्हां नूं पता चलिया कि एक दिन सब ने बिरध होना है। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि बुजुर्ग कैसे दिखते हैं, बूढ़े आदमी कैसे दिखते हैं। तो वो अपने दोस्तों से पूछता है, तो वो इसे बताते हैं कि वो बूढ़ा है और रोगी है, मतलब बीमार है। तो सब बताते हैं कि एक दिन हम सब भी बूढ़े हो जाएंगे। ये सुन के ये सोची पै गए। थोड़ा होर अगे जाके इन्हां ने एक अर्थी जांदी वेखी। अर्थी मतलब किसी मरे हुए इंसान को लेके जा रहे थे। पुछण उत्ते रथवान ने दस्या, रथवान जो इनका रथ चला रहा था, रथवान ने दस्या कि एक दिन सब ने इसी तरह मर जाना है। तो रथवान बताते हैं कि हर किसी ने एक दिन ऐसे ही मर जाना है और उसे उठा के उसका दाह संस्कार कराएंगे अते उसका संस्कार किया जाएगा। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ दिन रात डूबे रहते। जब वो बाहर गए तो वो और ज़्यादा सोच में पड़ गए। वो सोचें, वो बेचैन रहने लग गए कि क्या हम इस तरह जीवन जीते हैं और हमारा अंत ऐसा होता है। चलो आगे देखते हैं। एक दिन ये चुप चपीते रात दे समय अपनी पत्नी यशोधरा अते पुत्र राहुल नूं सुत्तियां छड्ड के जंगलां नूं टुर गए। जंगलां नूं टुर गए मतलब चले गए। जंगलां विच कई ऋषि मुनियां साधुआं नूं मिलन तो बाद भी इन्हां नूं अपने प्रश्नां दे उत्तर नहीं मिले। अंत विच ये बिहार प्रांत विच गया नां दे स्थान उत्ते एक पिपल हेठां बैठ गए अते 6 साल घोर तपस्या कीती। जंगल से जब ये गए तो जंगलों में इनको बहुत सारे ऋषि मुनि मिले। तो इन्होंने सबसे अपने सवाल जवाब पूछे कि इंसान के कैसे जीता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, बहुत सारे सवाल जवाब। तो किसी ने भी उनका कोई इनको आंसर नहीं दिया, मतलब ये संतुष्ट नहीं हुए उनके उत्तरों से। तो फिर क्या होता है कि ये बिहार के गया नाम के स्थान थे, बिहार में गया नाम का स्थान है, वहाँ चले गए और वहाँ एक पीपल के नीचे बैठ गए और 6 साल तक इन्होंने वहाँ पे तपस्या की। इत्थे ही इन्हां नूं ज्ञान होया जिस दा नां इन्हां ने निर्वाण रखा। जो कई बार आपको प्रश्न आ जाएगा कि महात्मा बुद्ध नूं जो ज्ञान प्राप्त होया सी
ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਵਾਣ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੱਭੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧੰਮ ਪਦ ਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਮ ਪਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚੀਨ, ਬਰਮਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। बुद्ध मत के मुख्य उद्देश्य हैं। बुद्ध मत के क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य हैं इसके उपदेश। बुद्ध मत के मुख्य उपदेश की हैं? तो इसके उपदेश हैं जीव हत्या ना करना, किसी नूं दुख ना देना, मनुखता की सेवा करना, जात पात का वितकरा ना करना अते जीव अते जिउण दे उहदे नियम उत्ते चलना। कि जीव हत्या की किसी भी जीव की, जिंदा जीव की हत्या नहीं करनी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, मनुखता कि मनुष्य हैं किसी भी प्रकार के, कैसे भी उनकी सेवा करनी, जात पात का वितकरा ना करना, जाति पाति आपस में जाति पाति को किसी से अलग नहीं होना कि वो इस जात का है, मतलब जात पात नहीं रखनी। जियो अते जिउण दिओ, खुद भी जियो इस जीवन को और दूसरों को भी जीने दो दे नियम उत्ते चलना। महात्मा बुद्ध ने 80 साल की उम्र विच शरीर त्याग्या। जब इनका देहांत हुआ था तब इनकी उम्र थी 80 साल। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उस समय तक करोड़ों लोगों ने बुद्ध धर्म धारण कर लिया सी। अज भी नेकी अते परोपकार लई महात्मा बुद्ध का नाम अमर है। इस तरह विद्यार्थियों आपां इस पाठ बारे पढ़िया है। हुण असीं इसके औखे शब्दां दे अर्थ करते हैं। अष्टांग 8 अंग, रियासत राज राज्य, आला दुआला चौगिरदा चारों तरफ, इकलौते इको एक, बिरध बुढ़ा, निर्वाण मुक्ति, मुटियार जवान लड़की कुड़ी। अगे अभ्यास के प्रश्न, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। महात्मा किसनू कहते हैं? हमने अभी पढ़ा था, तो इसमें क्या लिखा गया, बताया गया महात्मा उस चंगे बंदे नू कहते हैं जो नेकी करे अते सब दी सेवा करनी अपना फर्ज समझे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध मत नू होर किस नाम नाल जानिया जाता है? तो बुद्ध मत नू और किस नाम नाल जाना जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप ध्यान रखना। तो उसका नाम है अष्टांग मार्ग। बुद्ध मत नू अष्टांग मार्ग नाम नाल भी जानिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुशोधन किस रियासत दे राजा सन? ता सुशोधन कपलवस्तु रियासत दे राजा सन। जख्मी हंस नू वेख के बाल सिद्धार्थ ने की महसूस किया? जख्मी हंस नू देख के बाल सिद्धार्थ ने दा मन नू बड़ा दुख पहुंचा। उन्हां दा मन बहुत दुखी होया। बाजार विच सिद्धार्थ ने की वेख्या? बाजार विच सिद्धार्थ ने एक विरध रोगी वेख्या अते एक अर्थी जांदी हुई वेखी। हुण अगे लिखती प्रश्न, इन्हां प्रश्नों नूं तुसीं जिवें मैं तुहानूं करवा रही हाँ इन्हां नूं तुसीं अपनी नोटबुक विच नोट करना है, इन्हां नूं याद करना है। चलो ये प्रश्न करते हैं, महल का आला दुआला किहो जिहा सी? आला दुआला मतलब महल के चारों तरफ। महल का आला दुआला बहुत सुंदर सी, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, बाग बना हुआ था। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम दसो। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम सी यशोधरा।
किसी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। इसका अगला प्रश्न है, रथवान ने सिद्धार्थ नूं किहड़ियां-किहड़ियां दो गल्लां दसियां। तां रथवान ने सिद्धार्थ नूं कहा कि एक दिन सब ने बिरध होना है, सब ने मर जाना है ते उसका संस्कार कर आना है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ किस ग्रंथ विच दर्ज ਹਨ। ਤਾਂ महात्मा बुद्ध दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ ਧੰਮਪਦ ग्रंथ विच दर्ज हैं। अगला प्रश्न है, संखेप विच उत्तर दो। बिरध अते अर्थी नूं वेख के सिद्धार्थ दे मन ते की असर पिया। बिरध अते अर्थी नूं वेख के सिद्धार्थ दे मन ते बहुत गहरा असर पिया। उदास रहन लग पए कि मनुख दे जीवन दा अंत इस तरह होना है। राजकुमार सिद्धार्थ नूं ज्ञान कित्थे प्राप्त होया ते उन्हां ने इस दा नां की रखिया। तां महात्मा सिद्धार्थ नूं राजकुमार सिद्धार्थ नूं ज्ञान बिहार दे गया नां दे स्थान ते प्राप्त होया ते उन्हां ने इस ज्ञान दा नाम की रखिया सी, निर्वाण। बुद्ध मत ने किहड़े देशां विच मिलदे हन दे लोक किहड़े देशां विच मिलदे हन, 3 देशां दे नाम लिखो। तां बुद्ध मत दे लोक भारत, चीन, श्रीलंका ਅਤੇ जापान। तुसीं 3 लिखने आ, भारत, चीन, जापान ਜਾਂ ਭਾਰਤ, श्रीलंका, जापान, म्यांमार। ਤਾਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ 2 ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ 2 ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम राहुल सी, तां यह हो गया रॉन्ग क्योंकि राहुल उन्हां दे पुत्र का नाम सी। देवदत्त ने आकाश विच उड़दी कावां दी डार नूं तीर मारिया, यह हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि उसने हंसा दी डार नूं तीर मारिया सी। फिर अगला, पिता ने महल तो बाहर सैर करन दे सारे प्रबंध कीते, राइट। महात्मा बुद्ध ने अपने लभे ज्ञान का प्रचार करन दा फैसला किया, राइट। हेठ लिखे शब्दां नूं सही तरतीब नाल लोड़ींदी खाली थां विच भरो। बुद्ध मत दे मुख्य उपदेश, बुद्ध मत दे ये जो सब उपदेश दिए हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है। बुद्ध मत दे मुख्य उपदेश हैं, जीव हत्या नहीं करनी, किसी नूं दुख ना देना, अगे है दुख ना देना, मनुखता दी यहाँ पे आएगा मनुखता दी, फिर सेवा करनी, जात पात दा वितकरा ना करना, अते जियो अते जिउण दिओ आदि हैं। इस तरीके से बच्चों आपको इसके प्रश्न उत्तर करने हैं और इस पाठ को आपको एक बार फिर से पढ़ना है। जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं तो आपके प्रश्न उत्तर अच्छे से याद नहीं होंगे। इसे अच्छे से आपको पढ़ना और करना है। जो समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।